हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर्ब मैथ्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चावल का हिसाब, मतलब चावल का मूल्य। क्लियर है साथियों? एक एक नियम है साथियों। बहुत अधिकतर बार पेपर में पूछा जा सकता है कि चावल का मूल्य बताइए। आपके सामने दे दे जैसे कि 8 केजी चावल का मूल्य यहाँ पर 320 रुपये है, तो 600 ग्राम चावल का मूल्य या दाम क्या होगा। क्लियर है? यदि डायरेक्टली यहाँ प्रश्न ऐसा बोलता कि आप 8 केजी का इतना है और 2 केजी का बता दिए तो आप फटाक से बता देते, परंतु आपसे क्या पूछ लिया गया 600 ग्राम। तो अब आप कंफ्यूज ना होए, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जो भी यहाँ पर चीजें है ना इनको बराबर डिवाइड कर लूंगा मैं। कैसे? क्या लिखा है 8 केजी, तो 8 केजी में यहाँ पर लिख लूँ साथियों कि 8 केजी बराबर कितना दे रहा है आपको 320 रुपये। बस यही में आपको इतना लिख लेना है। बस आपने कभी थोड़ी सी बातें समझ ली। क्या है 8 केजी चावल का मूल्य 320, तो 8 केजी का मूल्य कितना 320 मैंने लिख लिया। अब एक नोट वाली बातें हैं, वो क्या है? नोट वाली बातें यदि आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं याद है देखना। यदि आपका प्लस में है संख्या तो बराबर के उधर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगी। यदि माइनस में संख्या बराबर के उधर ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगी। यदि गुना में है तो बराबर के उधर भाग में चली जाएगी, और यदि भाग में है तो बराबर के उधर किस में चली जाएगी साथियों? किस में चली जाएगी? आपके गुने में चली जाएगी। तो अब देखो यहाँ पर क्या है 8 केजी किसके, यहाँ पर देखना 8 केजी जो है वो क्या है गुने में है ना केजी के, तो देखो गुने की संख्या कहाँ जाएगी, अब हमारी भाग में चली जाएगी। तो इस 8 को क्या करूंगा मैं, इस 320 के बटे में ले जाऊंगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पर मैं यहाँ पर देख लेते साथियों क्या करूँगा, जो 1 केजी है इसके बटे में क्या ले जाऊँगा 320 के बटे में क्या ले जाऊँगा, इस 8 को यहाँ पर ले जाऊँगा, ये आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो इस केजी के आगे कुछ नहीं लगा है ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा तो क्या लगेगा आपका, मात्र 1 लगेगा। क्योंकि किसी भी वस्तु के आगे 1 हमेशा रहता है, चाहे वो किलोग्राम हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो आम हो, चाहे कोई भी चीज है। कुछ वस्तु के आगे आप 1 लगाओगे उसका महत्व कुछ भी नहीं निकलने वाला। तो हम इसके आगे क्या निकाल देंगे, अब 1 लिखा देंगे। अब आप ऐसा कंफ्यूज ना हो साथियों कि सर यहाँ से 8 बटे में गया, यहाँ तो 1 बचा तो यहाँ 6 आना चाहिए। ये घटाओ की संख्या नहीं चल रही, फिर बोल रहा हूँ किसी भी वस्तु आप यहाँ पर संख्या के आगे 1 लगा दो कि उसका महत्व, जैसे यहाँ पर 8 है, अब 8 के आगे ये संख्या है, इसके आगे 1 लगा दो तो इसका क्या हो जाएगा, महत्व 18 हो जाएगा। बट किसी भी संख्या के आगे आप 1 लगाओगे या नहीं लगाओगे जब भी उसका मतलब 1 ही रहने वाला है। जैसे यहाँ पर केजी का आगे मैंने 1 लगा दी तो इसका 1 मतलब है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर 1 केजी वैसे का वैसा। अब यहाँ पर अगली संख्या में क्या करेंगे, हम इसको अब काट देंगे। क्या करेंगे, 320 बटे से 8 से इसे उड़ा देंगे। कितना आया 1 केजी का मान, जल्दी से बोल दो। 1 केजी का मान कितना आया, 8 चुको 32, मतलब 1 किलो आपको कितने रुपए में पड़ रहे हैं चावल, 40 रुपए का भाव है 1 किलो का। अब यहाँ से आपका ग्राम कितना है 600 ग्राम। अब 1 किलो कितने ग्राम से मिलकर बना हुआ होता है, आपने देखा होगा 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400, ऐसे कितने ग्राम से मिलकर आपका 1 किलो बना हुआ। अब आपने देखा होगा सर मैं 500 ग्राम दे दो, तो 500 ग्राम का मतलब क्या है, आधा किलो। 500 ग्राम का मतलब आधा किलो, तो आधा किलो तो 1 किलो कितना का हो जाएगा, 1000 ग्राम का हो जाएगा ना। तो यही तो है 1 केजी बराबर आपका 40 रुपए, तो 1000 ग्राम का मतलब क्या हो जाएगा आपका 1 किलो। 1000 ग्राम बराबर आपका क्या आ जाएगा 1 केजी। क्लियर है? क्योंकि हम आंसर किस में चाहिए साथियों, किस में चाहिए, हमें ग्राम में चाहिए था ना आंसर। तो आप हम क्या करेंगे यहाँ पर देखना, आपको जो भी ये संख्या दी है ना इसको क्या करोगे आप, जो 1 केजी आपको यहाँ पर दिया ना इसकी जगह क्या करेंगे, अब 1000 ग्राम लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि चाहे आप 1000 ग्राम बराबर 40 रुपए लिखो या 1 केजी बराबर पर 40 रुपए लिखो, बात दोनों की बराबर है, बट हमें आंसर किस में चाहिए, ग्राम में चाहिए, इसलिए हमने इसको क्या किया, ग्राम में कर लिया। तो अब यहाँ पर देखो इस 1 केजी की जगह मैं यहाँ पर लिख लूँ 1000 ग्राम बराबर कितने 40 रुपए है ना। अब बस जैसे अभी मैंने यहाँ पर बताया था कैसे कि इस 8 को इसके बटे में ले गए, यहाँ ग्राम है तो इसको आप मैं यहाँ से किसका मान चाहिए, यहाँ से किसका मान चाहिए, यहाँ से हमें 100 ग्राम का मान चाहिए। क्यों? 100 ग्राम का मान जैसे निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 700 ग्राम, 600 ग्राम, 300 ग्राम का मान निकाल सकते हैं। वो कैसे, वो देखिए आप बताऊंगा आपको, है ना। पहले क्या करेंगे हम, इस 100 ग्राम को
वैसे का वैसा, और 0 आपकी वैसे की वैसी, और 40 बटे में क्या चल जाएगा 1 0 है ना, और ये रुपए साथ में चलेंगे। और जो बराबर की सीट है साथियों, ये बराबर की सीट में बराबर आने चाहिए, थोड़े से काड़े टेढ़े जा रहे हैं तो ये आप करने, अभी यहाँ पर मैं सवाल बता रहा हूँ इसमें हो जाएगा, पर आपको परीक्षा हाल में एक ही सीट में ही इनको सबको लेना है। क्लियर है? अब देखोगे यहाँ से तो आपका आराम से आपको समझ में आ जाएगा। आप देखो क्या कि 100 ग्राम बराबर पे कितना आ गया 40 बटे 10, तो अब 1 0 से 1 0 कट गई, तो अब 100 ग्राम का मूल्य कितना आ गया 4 रुपए। 100 ग्राम का मूल्य कितना आ गया 4 रुपए आ गया। क्लियर है? 100 ग्राम का मूल्य कितना आ गया 4। अब कितने चाहिए हमें 600 ग्राम। तो बस अब दोनों पक्षों हैं, कौन कौन से पक्ष, एक ये पक्ष और ये पक्ष में किसमें गुना करना है 6 से। 6 से गुना क्यों किया सर? क्योंकि हमें 600 ग्राम चाहिए ना, जैसे 6 से मैं इसमें गुना कर दूं तो ये कितना होगा 6 × 100, तो 6 × 100 करेंगे तो 600 हो जाएगा। क्लियर? यदि आप 700 ग्राम का बोलता तो क्या करता, हमें अब यहाँ से 7 का गुना कर देते। जैसे अब यहाँ पर मैं बताऊँ, आपको लाइन लिख देता हूँ साथियों। देखो यहाँ पर मैंने लाइन लिख दी, बस आंसर आ चुका है कि दोनों पक्षों में 600 गुना करने पर। अब जैसे ही आपके पास क्या रहेगा, ये क्या रहेगा 100 रहेगा है ना, ये 100 ग्राम रहेगा ना, इसमें क्या करोगे आप 6 से गुना कर दो, बराबर वैसे का वैसा 4 है, इसमें क्या करोगे 6 से गुना कर दो। अब इसका इस 100 में गुना करोगे तो ये तो हो जाएगा आपका कितना 600 ग्राम। क्लियर है? इसका इसमें गुना करोगे तो ये तो होगा 600 ग्राम, और इसका इसमें गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 6 चौको 24। यही आपका आंसर रहने वाला है। क्लियर है? क्या किया है, यदि यहाँ पर 700 ग्राम बोलता तो हम 100 तो पहले से ही है 7 का गुना कर देते। यहाँ पर 300 ग्राम का बोलता 300 गुना कर देता, क्योंकि 3 × 100 करेंगे 300 हो जाएगा, और बट्टे का दोनों साइड से गुना ही करना है। क्लियर साथियों? अब यहाँ पर 6 से किया तो 6 का 100 में किया तो 600 तो ग्राम हो गया, और आपका जो 6 का दोनों पक्ष में किया था तो 6 चौको 24, तो आंसर आ गया आपको 600 ग्राम का 24 रुपए। क्लियर है? मतलब 600 ग्राम आपको यदि देगा वो चावल कि बस हमें 600 ग्राम चाहिए था थोड़ा सा चावल, तो आपका कितना हो जाएगा 24 रुपए के आएंगे। क्लियर है? क्लियर है? यही आपका आंसर। तो लाइन लिख देने की, अतः चावल का 600 ग्राम चावल का मूल्य 24 रुपए है, आंसर है ना। लाइन लिख लोगे साथियों, बोल रहा हूं फिर नोट कर लीजिएगा कि अतः 600 ग्राम चावल का मूल्य, यहीं से प्रश्न में से लिख लो आप, तो ऐसा करो है ना कि क्या है 600 ग्राम चावल का मूल्य 24 रुपए। बस आंसर यहाँ क्या की जगह क्या कर दोगे 24, ये आपको लास्ट में लिखनी है यहाँ पर आंसर के बाद, क्या कि 600 ग्राम चावल का मूल्य 24 रुपए है आंसर। क्लियर साथियों? तो अच्छे से यहाँ से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से, आप घबराइए बिल्कुल नहीं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा बना, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर आपको समझ में आ जाना चाहिए। इस चैनल का यही उद्देश्य है कि यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर सीख के आए, जिससे आपको परीक्षा में हमारे द्वारा मदद मिले। क्लियर साथियों? ये आराम से आप देख लेना है ना। मिलते साथियों इसका अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करते रहिएगा, अच्छे से पढ़ने में जुड़ जाएगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते साथियों इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए मेहनत में बिल्कुल कमी ना आने देना। जय हिंद, जय भारत।